Hello everyone, my dear friends. I hope you are fine. मैं एक बार पुनः आप सबों को एक नए हिस्ट्री लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम तीसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री का 2 वीडियो अपलोड कर दिया है और हमने मध्यकालीन भारत का पहला वीडियो अपलोड किया था। आज हम एक बार फिर से पार्ट 2 का भारत पर अरबों का आक्रमण टॉपिक है और इस्लाम धर्म के उद्भव के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में इस्लाम धर्म का उद्भव किस प्रकार से हुआ और इसने किस प्रकार से विश्व में अपना परचम लहराया और विजय का पताका फहराया। आज हम इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो विश्व के इतिहास में इस्लाम धर्म का उत्थान एक महत्वपूर्ण घटना है। अरब के रेगिस्तान में इसकी उत्पत्ति हुई तथा अरबों, ईरानियों और तुर्कों ने इसके प्रसार में प्रमुख भाग लिया। पैगंबर मोहम्मद 570 और से 632 ईसा पूर्व इसके संस्थापक थे। इस्लाम ने अरबों में एक राष्ट्र के समान एकता की भावना और तीव्र सैनिक प्रवृत्ति तथा उत्साह प्रदान किया। प्रचार और तलवार के आधार पर इसका विस्तार किया, जिससे आरंभ से ही इसका स्वरूप एक सैनिक धर्म की तरह हो गया। 100 वर्षों से भी कम समय में इसका और इसके समर्थकों के साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में अटलांटिक समुद्र से पूर्व में सिंधु नदी और उत्तर में कैस्पियन सागर से दक्षिण में नील नदी की घाटी तक हो गया, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस का दक्षिणी भाग, उत्तरी अफ्रीका, संपूर्ण मिस्र, अरब, सीरिया, मेसोपोटामिया, अर्मीनिया, पर्सिया, संपूर्ण मध्य एशिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध आदि सम्मिलित थे। तलवार की शक्ति पर आधारित इस्लाम का शक्ति का इतने थोड़े समय में प्रसार और उसकी विजय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। विभिन्न छोटी छोटी शक्तियाँ और धार्मिक संप्रदाय ही नहीं अपितु बड़ी बड़ी शक्तियों और प्राचीन धर्म भी इस्लाम की बढ़ती हुई शक्ति के आगे झुकते चले गए। यूरोप के ईसाई राज्यों ने इस्लाम की शक्ति को रोकने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए और यदि 716 ईस्वी में कुस्तुतुनिया के निकट थियोडोसस तृतीय ने तथा 732 ईस्वी में टूअर्स के युद्ध में चार्ल्स ने इस्लाम की सेनाओं को परास्त करने में सफलता न पाई होती तो संभवतया संपूर्ण यूरोप इस्लामी सत्ता और धर्म को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाता। इसके पश्चात भी यूरोप इस्लामी सत्ता और धर्म को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाता। इसके पश्चात भी यूरोप इतने भय से मुक्त न हो सका। ऑटोमन तुर्कों ने एक बार फिर इस्लाम की शक्ति के यूरोप में फैलाया। रोमन साम्राज्य, कुस्तुतुनिया, बाल्कन प्रदेश और संपूर्ण पूर्वी यूरोप इस्लाम की शक्ति के आगे झुक गया और ईसाई राज्यों के संयुक्त प्रयत्न तथा विभिन्न धर्म युद्ध भी इस्लाम के तूफान के सामने असफल रहे। इसी इस्लाम की बढ़ती हुई शक्ति का मुकाबला भारत को भी करना पड़ा। प्रायः 300 वर्ष तक भारत ने अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर इसे रोक कर रखा, परंतु अंत में वह परास्त हुआ और इस्लाम ने भारत में प्रवेश कर लिया। अब हम जानते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन परिचय। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन परिचय। 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का अरब में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इस कारण उनका लालन पालन उनके चाचा अब्बू तालिब ने किया। मोहम्मद साहब से ही
मोहम्मद साहब आरंभ से ही अल्लाह के भक्त थे। 40 वर्ष की आयु में उन्हें यह आत्मज्ञान हुआ कि वह अल्लाह के पैगंबर हैं। उन्होंने अपने को नबी और पैगंबर और रसूल ईश्वर का दूत घोषित किया। उस समय अधिकांश अरब निवासी मूर्ति पूजक थे। वह अल्लाह को मानते थे, परंतु अल्लाह की पूजा नहीं करते थे, अपितु प्रायः 300 अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिनकी मूर्तियां अथवा चिन्ह काबा में रखे गए थे। उनमें से अल्लाह की बेटियों के रूप में लाट, मानत और ऊजा की पूजा प्रमुख थी, और केवल हाबल की एक मूर्ति पूर्ण थी। उस समय तक अरबों का न तो कोई धार्मिक ग्रंथ था और न कोई धार्मिक दर्शन। उनका मुख्य तीर्थ स्थान मक्का का काबा था, जो एक ऐसा घेराबंद स्थान था जिसकी छत न थी, जिसमें अरबों के देवी देवताओं की मूर्तियां अथवा उनके प्रतीक रखे गए थे। उसकी स्थापना अब्राहम और इस्माइल ने की थी। बाद में भी उसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया। हज की धार्मिक क्रियाएं भी काबा में नहीं की जाती थी, बल्कि इसके इर्द गिर्द की उस भूमि में की जाती थी जिसे हम हातिम कहते थे या पुकारते थे। अरब उस समय विभिन्न फिरकों में बटा हुआ था, जिनमें आपस में युद्ध होते रहते थे। हजरत मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, विभिन्न देवी देवताओं को मानने से इनकार किया और एक अल्लाह में विश्वास करने का प्रचार किया। मक्का के निवासी उनके विचारों से असंतुष्ट हो गए। उस समय यासारिब जो बाद में मदीना पैगंबर का शहर कहलाया और तथा खजराज नाम के 2 अरब फिरकों के झगड़े का केंद्र बना हुआ था। उन दोनों फिरकों ने पैगंबर मोहम्मद को मदीना आने का निमंत्रण दिया, जिससे वह उन दोनों के झगड़े का न्यायपूर्ण निर्णय कर सके। उस समय तक मोहम्मद को विभिन्न अरब फिरकों की आर्थिक स्थिति और उनके पारस्परिक झगड़ों का बहुत अधिक अच्छा ज्ञान हो गया था, और वह अरब में प्रचलित यहूदी तथा ईसाई धार्मिक विचारों के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी रखते थे। वह 622 ईस्वी में मक्का को छोड़कर मदीना चले गए। वहाँ उनको उनके धार्मिक विचारों का स्वागत हुआ। मोहम्मद किसी भी अरब फिरके के नेता होने का दावा नहीं करते थे, इस कारण उनके पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी, परंतु उन्होंने जिस मुस्लिम संप्रदाय की स्थापना की वह धीरे धीरे सभी फिरकों में श्रेष्ठ और शक्तिशाली बन गया। मोहम्मद ने ही कुरान की रचना की। धीरे धीरे उन्होंने संपूर्ण अरब को धार्मिक और राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया। उन्होंने उसके लिए युद्ध भी किए। स्वयं मोहम्मद ने कोई स्थायी सेना नहीं रखी थी। उनके कोई स्थायी शरीर रक्षक न थे, न कोई खजाना था, न कोई स्थायी दफ्तर। उनके सभी कार्य स्वयं सेवकों द्वारा अथवा विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा नियुक्त किए गए। उनको अपनी आलोचना तक करने का अधिकार देते थे, परंतु प्रत्येक विषय में अंतिम निर्णय उन्हीं का होता था। इस प्रकार इस्लाम का प्रचार करने के साथ साथ मोहम्मद ने परिस्थितियोंवश एवं राजनीतिक व्यवस्था और एक राज्य की स्थापना भी की, और वह स्वयं उसके प्रधान बन गए। यद्यपि वह सर्वदा पैगंबर ही कहलाए और उन्होंने कभी भी किसी भी अन्य पद अथवा स्थिति को स्वीकार नहीं किया। 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से आज हमने जाना इस्लाम धर्म का उद्भव और पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन परिचय। और इससे पहले भी हमने भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में चर्चा किया था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में चर्चा किया था कि भारत पर किस प्रकार से अरबों का आक्रमण हुआ था और अरब की विजय हुई थी, और वहाँ की पृष्ठभूमि के बारे में जाना था, अरबों के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। हम BA ऑल सेमेस्टर का सभी पेपर का धीरे धीरे वीडियो लाएंगे और हमारे चैनल धीरे धीरे ग्रो करेगा, तो निश्चित ही हम और भी वीडियो बनाएंगे। इस प्रकार से हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। जो बेल आइकन है, जो बेल घंटा है, उसको ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल का सपोर्ट करें। धन्यवाद।